नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का राइट इन्फो के इस वीडियो में। और आज के वीडियो में सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल या फिर एमएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो हैं एम्स के, अगर आप उनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है और एंट्रेंस एग्जाम कब कराया जाएगा। तो साथियों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर एंड वहीं पर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है एम्स की, emsexams.ac.in। ठीक है, इस वेबसाइट पर आएंगे आप और ये जो होम का सेक्शन है यहीं पर आपको दिख जाएगा एकेडमिक कोर्सेज का सेक्शन। इस पर क्लिक करेंगे देन आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा नर्सिंग का सेक्शन, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक, दो ऑप्शन है। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग करना है, ठीक है, या फिर पैरामेडिकल का, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे देन यहाँ पर आपको दिख जाएगा एडमिशन का नोटिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको नोटिस दिखाते हैं एंड उसके बाद कहाँ पर अप्लाई करना है उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये रहा एडमिशन का नोटिस। क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मेंशन है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एग्जामिनेशन सेक्शन। ठीक है, तो एम्स का जो एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड ये नोटिस है। एडमिशन नोटिस फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी पैरामेडिकल, एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज, एम बायोटेक्नोलॉजी यानी कि मास्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो कोर्सेज हैं एम्स न्यू दिल्ली के, इसके अलावा जो अदर एम्स हैं अलग अलग शहरों में उन सभी के, तो उनमें एडमिशन के रिगार्डिंग ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये कराया जाता है और इस फॉर्म को फिल करने के बाद ही आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम में आपका जैसा स्कोर रहेगा उसी की बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर शेड्यूल आप देख पा रहे होंगे ये है यूजी कोर्सेज के लिए, यानी कि जो बीएससी नर्सिंग या फिर जो अदर कोर्सेज हैं ग्रेजुएट कोर्सेज, ठीक है, उनके लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीएससी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की जो डेट है वो है 5 मार्च 2024, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं 5 मार्च से और इसकी लास्ट डेट है 4 अप्रैल 2024। ठीक है, 5 PM। तो 4 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है अगर आपको बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक या फिर बीएससी पैरामेडिकल के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ, यहाँ पर होता है कोड जनरेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए कोड जनरेट करना होता है। तो ये जो कोर्सेज हैं बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और बीएससी पैरामेडिकल, ठीक है, तो इनके लिए कोड जनरेट करने का जो डेट है वो स्टार्ट होगा 12 मार्च 2024 से। ठीक है, मतलब कि ये जो है ये भी स्टार्ट हो चुका है। तो 12 मार्च से कोड जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है कोड जनरेशन की 12 अप्रैल 2024 5 PM। ठीक है, तो ये जो डेट मेंशन है इसी के अंतर्गत ही आपको जो जितना भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेना है। फाइनल रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें आप क्या करेंगे, फाइनल रजिस्ट्रेशन इसमें फिर पेमेंट ऑफ फीस यानी कि जो फीस है फॉर्म भरने की वो पे करेंगे और सिटी सेलेक्ट करना होता है, मतलब कि आपको कहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है तो उसकी चॉइस आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट आपका हो रहा है 12 मार्च 2024 से, मतलब कि ये भी स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 12 अप्रैल 2024। टाइम है 5 PM, यानी कि शाम 5 बजे तक जितना भी प्रोसेस है आप कर सकते हैं। तो ये है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यानी कि जो यूजी कोर्सेज हैं उनके लिए शेड्यूल। ठीक है, तो इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें करनी हैं। अब हम आपको बताते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की, यानी कि पीजी कोर्सेज की। जैसे कि अगर आपको एमएससी नर्सिंग करना है एम्स से या फिर एम्स के जो अलग अलग कॉलेज हैं, एम्स न्यू दिल्ली से यानी कि एम्स नई दिल्ली से या फिर एम्स के जो अलग अलग शहरों में कॉलेज हैं उनसे, या फिर आपको मास्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर्स है ये करना है या फिर एमएससी जो कोर्सेज हैं वो करने हैं, तो उनकी जो स्टार्टिंग डेट है वो भी यही है 5 मार्च 2024, यानी कि 5 मार्च से इसके जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 4 अप्रैल 2024। कोड जनरेशन ये भी 12 मार्च से स्टार्ट है, 12 अप्रैल लास्ट डेट है। इसके अलावा फाइनल रजिस्ट्रेशन जो है ये 12 मार्च स्टार्टिंग और 12 अप्रैल लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आप इनको ध्यान रखिएगा। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का सवाल ये होगा कि सर क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होती है बीएससी नर्सिंग करने के लिए या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं वो करने के लिए। देखिए ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप परसेंटेज क्वालिफ़िकेशन एज हर एक चीज़ बता रखी है। तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली यूट्यूब पर सर्च कीजिए राइट इन्फो क्लब, इतना सर्च करेंगे देन यहाँ, या फिर आप इतना सर्च करें एम्स बीएससी नर्सिंग
राइट इन्फो क्लब, इतना सर्च करेंगे देन आपको ये वीडियोस दिख जाएंगे। ये वाला वीडियो आपको दिख जाएगा, ये रहा एम्स बीएससी नर्सिंग 2024। इसमें हमने हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से बताया है। फॉर्म जब नहीं आए थे तब हमने ये वीडियो बनाया था, ठीक है। तो उसमें आपको क्या देखना है, उसमें आपको क्वालिफिकेशन परसेंटेज कितना चाहिए, एज, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें देख लेनी है। तो ये वीडियो देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। 10+2 यानी कि 12वीं आप पास होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए, ठीक है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 12th प्लस जीएनएम का डिप्लोमा, और पैरामेडिकल जो कोर्सेज हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ दोनों स्टूडेंट्स कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज हैं जिनके लिए बायोलॉजी होना ज़रूरी है, कुछ कोर्सेज हैं जिनमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं। और एमएससी नर्सिंग के लिए बीएससी नर्सिंग आपका होना चाहिए या फिर बीएससी पोस्ट बेसिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं डिटेल में जानकारी के लिए। ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस वीडियो को आपको देखना है, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी परसेंटेज से लेकर एज को लेकर के, ठीक है। बाद में आप ये मत कहना कि सर आपने एज और ये परसेंटेज नहीं बताया, तो ये इस वीडियो में हमने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप ये देख लेंगे तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और एंट्रेंस एग्जाम कब कराया जाएगा, तो इसके लिए देखिए ये वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे एम्स की। यहाँ पर जो की डेट्स हैं ऑलरेडी जारी हो चुके हैं। की डेट्स का सेक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कैलेंडर फॉर ईयर 2024। इस पर क्लिक करेंगे देन आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर हमें देखना है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा नंबर 5 पर है मेंशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन 8 जून 2024 इस डेट को कराया जाएगा, ठीक है। एमएससी कोर्सेज़ का जो है ये आपका 15 जून और एम बायोटेक्नोलॉजी का ये भी 15 जून है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का 22 जून, एमएससी नर्सिंग 22 जून, ठीक है। पैरामेडिकल का ये है 6 जुलाई 2024। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मेंशन है। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। और आपके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वालिफिकेशन परसेंटेज एज को लेकर के जो कन्फ्यूज़न है वो आप सबसे पहले क्लियर करें। उसके लिए ये जो वीडियो है सिंपली देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और या फिर आप राइट इन्फो क्लब एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 इतना सर्च करके ये वीडियो पा सकते हैं और इसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। जितनी भी जानकारी होती है वेल रिसर्च होती है, काफ़ी रिसर्च करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो रिसर्च करने के बाद ही वीडियोस बनाते हैं। तो हमने ऑलरेडी बता रखा है, इसलिए हम इसमें आपको डिटेल से नहीं बता रहे हैं क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में। वैसे आप देख लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आपका सवाल ये होगा कि एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये कैसे करना है। देखिए, ये जो वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे amsexams.ac.in, इस पेज पर आप आइएगा और नर्सिंग के सामने देखेंगे दो ऑप्शन दिखेंगे, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का, दूसरा दिखेगा बीएससी पोस्ट बेसिक का। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, देन आप आ जाएंगे इस पेज पर। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड जनरेशन ऑफ कोड का ऑप्शन, ठीक है। नीचे जो लिंक है ये प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजी कोर्सेज, ठीक है। तो अगर आपको यूजी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है देन आप इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे देन आप इस पेज पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाता है। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं देन यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड एंटर करके कैप्चा एंटर करेंगे, फिर आप लॉगिन करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो क्या करना है, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, बेसिक रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन इस पर, देन आप आ जाएंगे इस पेज पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ निर्देश दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन करने से पहले। सबसे पहले आपको इनको पढ़ना है एंड जो जितनी चीज़ें हैं जब आपके पास बिल्कुल रेडी हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, देन आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो एक्टिव हो और आपका हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर एक्टिव जो हो और जो ईमेल आईडी हो वो आपके पास हो। इसके अलावा पर्सनल डिटेल्स, वैलिड फोटो आईडी यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट आईडीज़ हैं, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर कोई अदर, ठीक है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल, उनमें से कोई है, देन आप वैलिड फोटो आईडी के तौर पर लगा सकते हैं, या फिर वोटर आईडी कार्ड। स्कैन्ड और डिजिटल इमेज ऑफ रिसेंट कलर साइज फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए और देखिएगा कलर साइज, ठीक है, नए फोटो होने चाहिए, कलर साइज फोटोग्राफ होने चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड, यानी आपका जो फोटो का बैकग्राउंड है वो सफ़ेद होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए क्लिक हियर फॉर इंस्ट्रक्शंस, इस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। इमेज के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है, ठीक है। आप पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हम उस पेज पर बैक आते हैं एंड आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बताते हैं, ठीक है। तो साथियों ये जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हैं ये बिल्कुल रेडी करके रखने हैं आपको एंड उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो करना है, ठीक है। और इसके अलावा सिग्नेचर का इमेज आपको रखना होगा अपने पास। सिग्नेचर जो आप करते हैं वो सिग्नेचर आप करेंगे वाइट पेज पर, ठीक है। उसको फिर फोटो खींच करके रेडी रखना है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, बाएं अंगूठे का जो इम्प्रेशन है, ठीक है, वो आपको लेना है और उसको अपलोड करना है।
किस तरीके से अपलोड करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देन क्लिक हियर फॉर इंस्ट्रक्शंस, ये जो लिंक है इस पर क्लिक करके आप पढ़ लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप इतना समझदार तो वहीं हैं, तो आप इस पर क्लिक करके ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा मार्कशीट, एडमिट कार्ड ऑफ क्लास 12, ठीक है, 10th का, तो 10th 12 का जो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट वो आप अपने पास रेडी रखे रहेंगे। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अगर आप PWBD इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं देन आप उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी अपने पास रखेंगे। फिर इतनी चीज़ें रेडी हो जाती है, फिर आपको क्या करना है, क्लिक करना है प्रोसीड पर। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। पार बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एनी ऑफ द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर ए स्पेसिफिक अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन जो है वो जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं स्पेशली उसके लिए होगा। यहाँ पर देखिए मेंशन है जनरेशन ऑफ सेपरेट कोड फॉर ईच एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि प्रत्येक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, प्रत्येक प्रवेश परीक्षा के लिए एक अलग से कोड जनरेट आपको करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे मेंशन है इधर पेमेंट ऑफ फीस फॉर ईच एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूजिंग द कोड, जो कोड आप जनरेट करेंगे उसका यूज करके आपको फीस पे करनी होगी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम हैं यूजी कोर्सेज में, ठीक है। तो यूजी में BSc ऑनर्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम, BSc पैरामेडिकल का और BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग का, ठीक है। तो ये 3 एंट्रेंस एग्जामिनेशन है यूजी में। तो आप इनमें से जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहेंगे अप्लाई करेंगे, कोड जनरेट करेंगे, फीस पे करेंगे और फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करके एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर अपना फुल नेम, ठीक है, यहाँ पर जो फुल नेम है वो री एंटर करना है, मतलब दोबारा भरना है, यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको अपने फादर या फिर गार्जियंस नेम एंटर करना है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि, 10th की जो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है उस पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है यानी जो जन्म तिथि है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर कंफर्म करेंगे। जेंडर, स्टेट ऑफ डोमिसाइल ये चूज करेंगे। जितनी भी अदर जानकारी है वो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से फिल कर बाद यहाँ पर आप टिक करेंगे और जनरेट रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड इस पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस आपको कर लेना है, ठीक है। तो इतना आप कंप्लीट कर लेंगे तो आगे का जो रास्ता है इनके आगे का जो प्रोसेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पर अपना जो नेशनैलिटी है ऊपर ये आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप भारतीय हैं तो भारतीय, अगर आप OCI कैटेगरी में आते हैं देन आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इंडियन हैं, भारत में रहते हैं, इंडियन सिटीजन हैं देन इंडियन पर सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और ज़िंदगी में बेहतर करते रहिए। शुभकामनाएं।